तो चलो आज हम लोगों को क्लास 10th साइंस का रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, जिसका एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। अब आज ये दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट में हमको समझना था, क्या समझना था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। अब हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने सीखना है। क्या सीखना है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने सीखना है। देखो, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा हम लोग, जिसमें सारा डिटेल करते हैं कि कौन क्या है, कितना है, किधर क्या है। देखिए, इधर आपका तत्व है, बनाइएगा कोई मत, अभी रुक जाओ इसमें। और ये है अभिकारक, क्या है? अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद। हमारे पास तीन तत्व है। कितने तत्व हैं? तीन तत्व है। एक है H, एक है O और एक है K। देखो, अभिकारक के तरफ H कितना है? 2। अभिकारक के तरफ H कितना है? 2। O कितना है? 1। K कितना है? 1। यही जाके K के यहाँ हो गया। K जो है, सॉरी, H से शुरू करते हैं। H कितना हो गया? 2 यहाँ है और 1 3। ये हो गया 3। O कितना हो गया? 1। और K कितना हो गया? 1। मतलब कि हमारा ये दोनों तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन जो है 2 है अभिकारक में और उत्पाद में हो गया 3। इसको हम लोग ठीक करेंगे। क्या करेंगे? ठीक करेंगे। देखो कैसे ठीक करेंगे, बताओ। इसका क्या उपाय है? जोड़ के। कैसे? इसको हम गुना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? गुना करेंगे। अगर देखो इधर 3 लिख देंगे तो 3 दूना 6, और इधर 2 से इधर गुना करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 6। तो 6, अब इधर 1 हो गया। अब फिर देखो गड़बड़ होगा इसमें ना। क्या गड़बड़ होगा? देखो, हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से गुना कर दिए, और यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? यहाँ हम लोग को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जैसे ही 2 से गुना हुआ, K भी 2 हो गया। नहीं हो गया 2? यानी K भी 2 हो गया। यहाँ लिखेंगे K भी हो गया 2। ऑक्सीजन भी यहाँ कितना हो गया? ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया उत्पाद के तरफ। और अभिकारक के तरफ कितना है? इधर, सॉरी, इधर होगा, है ना। तो अभिकारक के तरफ कितना बच गया हाइड्रोजन? K, यानी कि पोटेशियम कितना हो गया? 1। और यहाँ 2, सॉरी नहीं 2, एक है ना। अभी 2 से गुना किधर हुआ है? इधर हुआ है। तो ये गड़बड़ हो गया। फिर इसको अब सेट करेंगे, ध्यान से देखना। इसको सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे? अब यहाँ 2K हो गया तो यहाँ भी हमको 2K करना पड़ेगा, तब ना। 2K यहाँ भी, 2K यहाँ भी हो गया, यानी कि 2 से गुना यहाँ भी करना पड़ेगा। अब यहाँ भी 2 और 2 एकम 2, यहाँ भी K हो गया। अब बच रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 ऑक्सीजन हो गया, तो H2O का लिख दिए हैं, H2O। और इधर कितना है? 3। अब कैसे होगा? रुको, अब जो हुआ, अब गलती हो गया। देखो, हाइड्रोजन क्या गो है? और यहाँ क्या गो है? 4 गो। और यहाँ क्या गो है? 3 2 5 गो। इसी के संख्या को बदल देते हैं। ठीक है। अब देखो, 2 दूना हाइड्रोजन क्या गो? 4 गो। और ऑक्सीजन क्या गो? 2 गो। क्या पोटेशियम कितना? 2। अब इधर देखो, पोटेशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन 2 यहाँ और 2 यहाँ। चारों तरफ, दोनों तरफ संतुलित हो गया। आई बात समझ में? इसको करना है बस। ये अब यानी कि यहाँ ये जो है गड़बड़ हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो गड़बड़ होता नहीं है, ऐसे करना पड़ेगा ना। एक को बनाओगे तो दूसरा खराब होगा, तो हम लोग को सबको मिला के बनाना है। तो ये हो गया, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। इस अब दूसरा ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। अभी हमारे पास सेकेंड नंबर का समीकरण है, इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, संतुलित करते हैं, इसको देखिए।
देखिए इधर कितना है सोडियम, यानी का मतलब सोडियम, सोडियम इधर कितना है और इधर कितना हो जा रहा है 2। तो एक बार यहाँ लिख रहे हैं हम, यहाँ पे संतुलित करेंगे, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखो तो इधर 2 सोडियम है तो इधर भी 2 करना होगा, हो गया। इधर कितना है ऑक्सीजन 2 कि 1? ए समीकरण तो गलत है। N2 हाँ, देखिए N2O प्लस O नहीं होगा, ये O होगा, ठीक है। रुक जाइए, अब देखिए सेम टू सेम आ गया। अब इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो इधर कितना है N2 2, ऑक्सीजन 1 और इधर कितना 2। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, पहले 1 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इधर 2 सोडियम और इधर भी 2 सोडियम, कंप्लीट। ऑक्सीजन कितना है इधर और इधर कितना है बेचारा, तो एक कैसे करेंगे, अब यहाँ 2 से करेंगे ना, तो 2 से करेंगे, 2 गो ऑक्सीजन हो गया और 2 गो ऑक्सीजन इधर हो गया ना। लेकिन सोडियम कितना हो गया 2 2 4, अब इधर कितना बचा 2, तो इसको 4 कर दे रहे हैं। अब कंप्लीट हो गया, समझ में आया, यही है आंसर। इसको चलो नोट करो जल्दी से, फिर तीसरा समीकरण में हम लोग चलेंगे। चलिए देखिए तीसरा समीकरण आप लोगों के सामने है, क्या है, Fe लोहा आयरन और पानी का रिएक्शन हो रहा है तो बन गया Fe3O4 प्लस H2। इसको संतुलित करना है, कैसे करेंगे हम लोग, सो देखो इधर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये रहा आपका इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इधर कितना Fe है 3 और इधर तो कर दे 3, हो गया बराबर, कंप्लीट। इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर भी कितना है, हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत, और रुको तो हाइड्रोजन कितना है, इधर कितना है, कोई दिक्कत। अब ऑक्सीजन देखो 4 गो है ना, अब इधर कै गो है बेचारा 1 गो है, कैसे होगा, तो यहाँ 4 से गुना होगा, तो 4 गो ऑक्सीजन हो गया, 4 गो ऑक्सीजन हो गया। लेकिन ये बात गड़बड़ हो गई हमारे पास कि हाइड्रोजन 8 4 दूना 8 गो हो गया, कै गो हो गया, कै गो हो गया 8 गो। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो हाइड्रोजन 8 गो हो गया, तो इधर भी जो है 4 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो 4 दूना 8। ऑक्सीजन कितना 4 गो, ऑक्सीजन कितना, Fe कितना, समझ में आ गया, नोट कीजिए। चलिए देखिए अब ये नया आपका नया समीकरण, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहा है, क्या बन रहा है NH3 यानी कि अमोनिया बन रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, बहुत अब कुछ समझ में आ गया होगा, आप लोग सोल्व अपने से खुद से कर पाएंगे। देखो इधर नाइट्रोजन कितना है, इधर N कितना है, तो सबसे पहले सोल्व करो, इधर बेचारा को 2 लिख दो, ठीक है। अब इधर 2 लिखने से हाइड्रोजन कितना हो गया 6 और इधर कितना रह गया 2 रह गया ना बेचारा, तो इसको 3 करेंगे, ठीक है, हो गया। तो ये आज के क्लास का लास्ट जो है समीकरण है। अब कल भी आपको समीकरण बनाने और ज़्यादा सिखाया जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।